प्यारे बच्चों, नमो नमः। मैं सरिता त्रिपाठी संस्कृत संगम के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग यूपी बोर्ड के कक्षा 10 की संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पहले पाठ कवि कुलगुरु कालिदासा पाठ का एकदम विस्तृत एक एक शब्दों के साथ अनुवाद कर चुके हैं, पाठ का अर्थ जान चुके हैं। अब बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें प्रश्न नंबर जो 2 होता है वो सारांश आता है, पाठ का सारांश आता है जो 4 नंबर का आता है, और इसको अगर आप ध्यानपूर्वक सुन लेंगे तो 4 नंबर आपका फिक्स है। उसी पाठ को, जिस पाठ को आपने पढ़ा है, उसी पाठ का सेम समझ लीजिए अर्थ है, उसको थोड़ा सा संक्षिप्त करके ही लिखना है। तो मैं इसको पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए और इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। आपका ये 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। ऐसे सभी पाठों का आता है, किस पाठ का आ जाए कोई भरोसा नहीं है। अगर आप पाठ को ध्यान से सुनेंगे और जो मैं सारांश बता रही हूँ इस सारांश को भी सुनेंगे तो आपको जो है 4 नंबर पाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और एक एक नंबर का महत्व होता है बच्चों। चलिए पढ़ते हैं। कवि कुलगुरु कालिदासा। कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उनकी कीर्ति कौमुदी विदेशों तक फैली हुई है। बच्चों, आपने पढ़ा था ना कि महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, मूर्धन्यतमः अस्ति। उनकी यश रूपी चांदनी देश और विदेशों में फैली हुई है। वो भारत के ही नहीं, विश्व के श्रेष्ठ कवियों में एक हैं। मतलब भारत के ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के श्रेष्ठ कवियों में उनका आदर एक विश्व कवि के रूप में होता है। इस महान कवि के कुल, काल एवं जन्म स्थान के विषय में अनेक मतभेद हैं। उन्होंने अपनी कृतियों में अपने जीवन के विषय में कहीं कुछ भी नहीं लिखा, फिर भी समीक्षक अंतः और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर उनका परिचय अपनी शक्ति के अनुसार प्रस्तुत करते हैं। अब बच्चों, जन्म स्थान। सुना जाता है कि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्न थे, किंतु विडंबना यह है कि कोई विद्वान इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन मानता है और कोई उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का समकालीन। इस महान कवि को सभी अपने अपने देश में उत्पन्न हुआ सिद्ध करते हैं। कुछ विद्वान इन्हें कश्मीर में उत्पन्न हुआ मानते हैं और कुछ बंगाल प्रदेश में उत्पन्न हुआ मानते हैं। दूसरे आलोचक इन्हें उज्जैन में जन्म प्राप्त किया मानते हैं। कवि का उज्जैनी के प्रति प्रेम भी इस मत की पुष्टि करता है। कुल। बच्चों, जैसे इनके जन्म स्थान का नहीं पता है, समय का नहीं पता है, ऐसे ही इनके कुल का भी नहीं पता है। कालिदास की कृतियों में वर्ण व्यवस्था के प्रतिपादन को देखकर वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न मालूम पड़ते हैं। वे शिव उपासक थे, फिर भी राम के प्रति उनकी भक्ति थी। रचनाएं। बच्चों, महाकवि कालिदास जी की कुल 7 रचनाएं हैं, जिसमें 2 महाकाव्य हैं, 2 खंड काव्य हैं और 3 नाटक है। महाकवि कालिदास ने रघुवंशम और कुमार संभवम ये 2 महाकाव्य लिखे हैं। मेघदूतम और ऋतु संहारम 2 गीत काव्य लिखे हैं, तथा मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम एवं अभिज्ञान शाकुंतलम इन 3 नाटकों की रचना की है। धन्यवाद बच्चों।